कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो ऑलरेडी बड़े बड़े माउंटेन्स पे चढ़ाई कर चुके हैं, उसे क्लाइंब कर चुके हैं, वो सोचते हैं कि वो कैलाश पे चढ़ेंगे, उसे विजय प्राप्त कर लेंगे उस पे चढ़ाई करके। बट उन्हें नहीं पता था कि ये जो डिसीजन है वो उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला है। वो चढ़ाई स्टार्ट तो करते हैं, कुछ दूर चढ़ भी जाते हैं, बट वो रियलाइज करते हैं कि उनके फिंगर नेल्स, उनके हेयर्स नॉर्मल स्पीड से डबल तेजी से बढ़ रहा है। उनका जो एज है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो खुद को बुजुर्ग फील कर रहे थे। वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं कि अब वो चढ़ाई नहीं करेंगे, वो प्लान ड्रॉप करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि इस मिस्ट्री माउंटेन से लौटने के 1 साल के अंदर अंदर इन सारे माउंटेनियर्स की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। आखिर क्या है कैलाश माउंटेन के अंदर जो चाइना ने 2001 में ऑफिशियली हमेशा के लिए उस पर क्लाइंबिंग बैन कर दिया? क्या सच में उस पे एलियंस रहते हैं? क्या उसके अंदर एक बड़ा हिडन सिटी है जो कि माना जाता है किसी एडवांस सिविलाइजेशन के रहने का एक चिन्ह है, मार्क है? हिंदू कम्युनिटी मानती है कि भगवान शिव अपनी वाइफ माता पार्वती के साथ वहां रिसाइड करते हैं। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या होगा वहां पे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक होते होते आपकी राय बदलने वाली है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते स्टोरी के ऊपर। माउंट कैलाश जो है उसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है टेक्निकली, क्योंकि 7000 लोग आसपास माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, मतलब इस पे भी चढ़ना पॉसिबल है। बट ये मिस्ट्री है कि आखिर माउंट कैलाश पे कोई क्यों नहीं चढ़ सकता। सबसे बड़ी मिस्ट्री इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। कैलाश माउंटेन को साइंटिफिकली एंड माइथोलॉजिकल दोनों ही रेफरेंस से अर्थ का सेंटर मानते हैं, जहां जमीन और आसमान का मिलन होता हो। रिसर्चर ने कैलाश पर्वत से दुनिया के कुछ मेजर ग्लोबल पॉइंट्स को मेजर किया तो सब शॉक हो गए। अब एग्जैक्टली होता यह है कि नॉर्थ पोल से माउंट जो कैलाश है उसकी डिस्टेंस आती है 6666 किलोमीटर। वैसे यूके के स्टोनहेंज से इसकी डिस्टेंस आती है 6666 किलोमीटर। बट जब साउथ पोल से इसके डिस्टेंस की गई तो वो आती है एग्जैक्ट डबल, इन दोनों का एडिशन, वो है 13,332 किलोमीटर। ये मैथमेटिकल अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट हैरान है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इस जो माउंटेन है, जो कैलाश माउंटेन है, उसको किसी एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन ने मार्क किया था। अब जो कैलाश पर्वत है उसके पास 2 लेक्स हैं और वो भी मिस्टीरियस टाइप के। दोनों लेक्स हैं, दोनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ऑपोजिट। एक है मानसरोवर एंड दूसरा है राक्षसताल। अब अगर मानसरोवर के बारे में बात किया जाए तो वो बहुत ही प्योर है, प्योरिटी का प्रतीक है, एकदम फ्रेश वाटर लेक है। और उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कितने हाई एल्टीट्यूड और इतने लो टेम्परेचर होने के बावजूद वहां का वाटर, मानसरोवर लेक का वाटर कभी फ्रीज नहीं होता। और अगर अब राक्षस ताल के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम सॉल्टेड वाटर लेक है, लाइफलेस है, उसकी वजह से कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इवन एक पेड़ पौधे जानवर किसी की नहीं। इसे जो जोड़ा जाता है रावण, जो डिमंस का किंग रावण था, उसकी तपस्या से जोड़ा जाता है। अब जो कैलाश पर्वत का जो लोकेशन है उसे एशिया के 4 ग्रेट रिवर्स निकलते हैं, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड घाघरा, जिसे करनाली भी कहते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है। बात टाइम डायलेशन थ्योरी की। अब जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में सुनी थी, जो माउंटेनियर्स के बाल और जो नेल्स तेजी से बढ़ रहे थे, और ये सिर्फ एक मिथ नहीं है। ट्रैवलर्स ने भी माउंट कैलाश के पास एक्सेलरेटेड एजिंग या टाइम डायलेशन को फील किया है। तो आखिर ये बायोलॉजिकल क्लॉक बदलता कौन है? साइंटिस्ट इसे 3 साइंटिफिक रीजन की वजह से मानते हैं कि इन 3 कारणों से ऐसा हो सकता है। सबसे पॉसिबल रीजन है कैलाश स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होना। एक असेसमेंट जिसमें नासा को भी इंटरेस्ट था, उसमें पावरफुल मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन को फील किया गया था, कंफर्म किया गया था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, इस वजह से सेल डिवीजन जैसे हेयर ग्रोथ होना, नेल ग्रोथ होना, ऐसा फील हो सकता है। सेकेंड रीजन है लो ऑक्सीजन और हाई मेटाबॉलिज्म। अब इसमें होता क्या है कि जो हाई एल्टीट्यूड पर है उस पर ऑक्सीजन कम होता है, इस वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाता है ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसको कंपेंसेट किया जा सके। अब हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से जो बॉडी की एनर्जी है वो काफी तेजी से कंज्यूम होती है और ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये एज तेजी से भाग रहा है। थर्ड रीजन माना जाता है वो यूवी रेज का है। पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है, इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो काफी तेज होता है और इस रेज की वजह से स्किन सेल्स काफी डैमेज होता है। और इस डैमेज को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है वो काफी तेजी से सेल्स को रिप्लेस करती है। और ये जो सेल्स रिप्लेसमेंट है इस वजह से भी एक्टिव एजिंग जैसा फील होता है कि एज बढ़ रहा है। बट एग्जैक्टली टाइम डायलेशन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मिस्ट्री है, ये कुछ नहीं पता। ये बस साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं है। क्या कैलाश पर्वत एक नेचुरल माउंटेन है या कोई
एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ कोई मैनमेड स्ट्रक्चर। अब इसके लिए रशियन रिसर्चर डॉक्टर एर्नेस्ट ने पूरी टीम के साथ माउंट कैलाश पे सर्च किया और उनका हाईली कंट्रोवर्शियल क्लेम ये है कि जो माउंट कैलाश है वो कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये एक मैन मेड पिरामिड है। क्योंकि उनका आर्गुमेंट्स ये है इसके पीछे कि इसकी परफेक्ट जो सिमेट्रिकल वॉल्स हैं और जो स्क्वायर बेस है वो इतना परफेक्ट है, वो इतना परफेक्ट किसी नेचुरल इरोजन से हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो बना हुआ है एक मैन मेड पिरामिड है। और वो ये तक मानते हैं कि जो माउंट कैलाश लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिड का कॉम्प्लेक्स सेंटर है। ये कैलाश का जो मिस्ट्री है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल भी है। 1938 में हिटलर ने जर्मनी से अपनी टीम भेजा था तिब्बत में और वो ये चाहते थे कि जो माउंट कैलाश का जो हिडन एनर्जी है, जो सोर्स है, उसका पता लगाया जा सके ताकि वो उसे अक्वायर करके वर्ल्ड का डोमिनेशन को अचीव कर सके, मतलब वो डोमिनेट कर सके इन चीज़ों को। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कैलाश के आसपास के रॉक्स में काफ़ी एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी 5000 गीगाहर्ट्ज के आसपास की पाई गई फ्रीक्वेंसी, जो कि इतनी फ्रीक्वेंसी नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती और इसी की वजह से जो वहाँ पे कंपास है वो काम नहीं करता, माल फंक्शन हो जाता है, जो ये अनक्लाइमेबल है। बात को समझते हैं कि जो आप जानते हो कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट है 8848 मीटर के साथ उसकी जो हाइट है उस पर लगभग 7000 के आसपास लोग चढ़ चुके हैं और उसे ये 2000 मीटर कम है, मतलब टेक्निकली चढ़ा जा सकता है बट फिर भी ये अनटचेबल है। अब इसके नहीं चढ़ने के पीछे भी कुछ तो रीज़न होगा कि चाइना ने इसे बैन क्यों कर दिया। तो अब इसके पीछे सबसे बड़ी बात है जो ये माउंट कैलाश है वो 4 डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, बोन के लिए ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग इसकी जो पीक है, इसकी जो पीक पे चढ़ना है वो इम्पॉसिबल माना जाता है। इसको माना जाता है कि वही चढ़ पाएगा जो स्पिरिचुअल मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसको माना जाता है कि इसमें 2 लोग चढ़ चुके हैं। एक तो महाभारत के अंत पे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब सारे पांडव और द्रौपदी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं पर एक एक करके सबकी डेथ हो जाती है, पर अंत में सिर्फ वो युधिष्ठिर ही है जो पहुंच पाते हैं। अब युधिष्ठिर क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि हमने सुना है, हमने इवन पढ़ा है, ये जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज थे, वो कभी कुछ गलत काम नहीं किया, वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चले, कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वो उनकी जो सोल थी वो काफ़ी प्योर थी और इसलिए वो चढ़ पाए। साथ ही तिब्बत में 14th सेंचुरी मानते हैं वहाँ के लोग कि 14th सेंचुरी से मिलारेपा नाम का एक बुद्धिस्ट थे जो काफ़ी प्योर थे और वो अपने स्पिरिचुअल पावर से चढ़ गए। इवन वो कहते हैं कि वो बर्ड बन के उड़ गए और इसके ऊपर चढ़ पाए। तो मतलब वहाँ पे टेक्निकली जाना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग धर्म की वहाँ बिलीफ्स भी जुड़ी हुई हैं। कैलाश पर्वत की 2 चीज़ें और भी बहुत अजीब है। पूरा जो कैलाश का एरिया है वो नो फ्लाई जोन है, वहाँ से कोई कमर्शियल प्लेन्स, इवन कोई मिलिट्री प्लेन्स भी क्रॉस करना नो फ्लाई जोन है, बैन है। अब सोचिए, अब ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ के कारण से बैन किया गया है। यहाँ वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है वो एक्टिव टेक्टोनिक एरिया में है, मतलब वहाँ अर्थक्वेक्स कॉमन है, कभी भी भूकंप आ जाती है। बट कैलाश पर्वत का जो रेंज है वहाँ भूकंप कभी नहीं आता। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इसके पीछे कोई वास्ट हिडन सिटी, बड़ा कोई गुफा, ऐसा तो नहीं है जो कहा जाता है कि इसके नीचे गुफा है जो अर्थ तक जाती है, या कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहती है। कुछ लोकल रीजन्स और रिलीजियस टेक्स्ट में मानते हैं कि यहाँ पे 2 एडवांस सिविलाइजेशन रहती है, अगरता और संभला। तो ये कहीं ये सच तो नहीं कि वहाँ एक सिविलाइजेशन वहाँ डिसाइड करती है। अब माउंट कैलाश एक ऐसा रियलिटी है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री, साइंस, मैथ सब मर्ज हो जाता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जो कैलाश के माउंटेन एरिया में जो टाइम का तेजी से बढ़ना जो फील किया गया है उसके पीछे क्या रीजन है एग्जैक्ट नहीं पता, वो मिस्ट्री है। साइंस उसे पॉसिबल रीजंस बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो बताता नहीं है कि यही हुआ होगा, ये कंफर्म नहीं है। माउंट कैलाश के ऊपर नो फ्लाई जोन क्यों है? इसके पीछे चाइना ने भी कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए कि हमने किस वजह से किया है, कि ये एक रिलीजियस बिलीफ के कारण जो ट्रस्ट है भगवान पे या कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती है। तो ये जो पूरा माउंट कैलाश है बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अगर कोई टॉपिक आपको लगे आप प्लीज बताइएगा कि मुझे किस पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।